इस लेक्चर में हम सीखेंगे मूव टूल के बारे में। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट पर जो टूल आ रहा है वो है मूव टूल। अगर आप ये मूव टूल या किसी भी टूल के ऊपर, फोटोशॉप में किसी भी टूल के ऊपर आप जाकर कुछ देर के लिए अपने कर्सर को उस टूल पर लेके जाएंगे और कुछ सेकंड के लिए वेट करेंगे तो आपके पास इसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी आ जाता है। यहाँ पर आप यहाँ पर इस टूल का नाम भी देख सकते हैं, शॉर्टकट भी देख सकते हैं, और आप अगर इसको मोर लर्न करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस टूल पे भी आप जाएंगे तो ये छोटा सा एक ट्यूटोरियल आ जाएगी, छोटी सी टिप समझ ले कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा टूल का क्या यूज़ है तो आप यूं भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा खैर हम चलते हैं अपने वापस मूव टूल की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस टूल के पास भी, ठीक है, ये छोटा सा ये आइकॉन हो जो कि राइट साइड को जा रहा है, जिस टूल के पास भी होगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी मजीद टूल्स हैं। तो इनके मजीद टूल्स देखने की आप क्या करेंगे जी, आप सिंपली अपने लेफ्ट क्लिक को इसके ऊपर जाकर प्रेस करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर मजीद टूल्स आपको नजर आ गए हैं। इस तरह जिस टूल के पास भी ये छोटा सा एरो का निशान होगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिखा देगा कि इसके अंदर मजीद कितने टूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट में जो है वो हमारे पास मूव टूल है। अगर इस पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है जो है वो एक और टूल आ रहा है जो कि आर्टबोर्ड टूल। ठीक है, तो आर्टबोर्ड टूल जितने भी आए हैं अब तक वो मैंने सारे स्किप कर दिए हैं, तो इसलिए इसका भी हम स्किप करेंगे। अभी सिर्फ हम मूव टूल को समझेंगे। तो यहाँ पर मूव टूल को जिस तरह ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर किसी भी टूल को भी आप सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर यहाँ पर आपके पास आ जाता है ऑटो सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट क्या है, अगर तो आप देखें इस वक्त नॉर्मली आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़कर सिंपली मूव कर सकते हैं। पीछे वाली इमेज है, आगे वाली इमेज है, कोई भी इमेज है उसे आप सिंपली पकड़कर मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑटो सेलेक्ट का या ऑटो सिलेक्शन का, ये जो है ये डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज़ क्या है, ये क्यों है, तो इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने इसको चेक किया हुआ है तो अभी तो आप किसी भी लेयर को जाकर सिलेक्ट करते हैं, वो सिंपली सिलेक्ट हो जाती है और आप उसे सिंपली मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं, ठीक है, अनचेक करने के बाद अगर आप किसी लेयर को सिलेक्ट करते हैं, जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये वाली लेयर को मूव करना चाह रहा हूँ, तो अब मैं इसके ऊपर आके क्लिक भी कर रहा हूँ तो ये ऊपर वाली लेयर मूव नहीं हो रही, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि जिस लेयर को आपने सिलेक्ट किया होगा वो ही लेयर मूव करेगी। ठीक है, इसका ये है ऑप्शन का पर्पस बेसिकली। यहाँ पर अगर आप ऑटो सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी इमेज के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस लेयर को खुद ही सिलेक्ट कर देगा। लेकिन अगर ये अनचेक कर देंगे तो यहाँ पर आप जिस भी लेयर को आपने मूव करना है, पहले आप वहां यहाँ पर आएंगे लेयर पैनल में, उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसे मूव कर सकेंगे। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट चेक ही होता है और मैं आपको कहूंगा इसे चेक ही रहने दें। ठीक है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के और भी कई वे है, जैसा कि मैंने आपको कल लॉक के बारे में बताया था। जो आपको लेयर डिस्टर्ब करे आप यार उसे लॉक कर दें। ठीक है, अगर आप ये आपको कंफर्ट रहता है तो आप इसके भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट ये चेक ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन, वो है लेयर्स का। ठीक है, ये देखें लेयर्स एंड ग्रुप। ठीक है, इसको मैं भी कुछ सेकंड के लिए जो है वो स्किप कर रहा हूँ। पहले मैं आपको ये चीजें बता दूं, फिर इंशाल्लाह मैं इस ऑप्शन पे वापस आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। ठीक है, चूंकि यहाँ पर ये जो मैं इस वक्त वर्जन यूज कर रहा हूँ ये 2023 है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा चूंकि चीजें चेंज हुई हैं। जिस तरह के ओल्ड वर्जन के अंदर जब आपने अपनी इमेज को, अपने ऑब्जेक्ट का साइज को रिसाइज करना होता था या रोटेट करना होता था, तो उसके लिए आप क्या करते थे, यहाँ पर कंट्रोल टी शॉर्टकट की प्रेस करते थे। ठीक है, कंट्रोल टी अगर मैं करूंगा तो देख सकते हैं इसके गिर्द ट्रांसफॉर्म के जो है वो पॉइंट्स आ जाते हैं कि अगर आपने इसको रिसाइज करना है, आपने इसे रोटेट करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल टी प्रेस करते थे तो फिर यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाते थे। ठीक है, तो अब ये जो कि न्यू लेटेस्ट वर्जन है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर आप यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल इफेक्ट पे ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, पैनल को, इस ऑप्शन को चेक कर देंगे, तो फिर आप किसी भी जो है वो लेयर को जाके सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये तो ट्रांसफॉर्म के जो पॉइंट्स हैं रोटेट करने के या इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये भी बता जाऊँ कि जिनके पास दोस्तों का ओल्ड वर्जन है कोई ऐसा मसला नहीं, अगर उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि 2018 या इनमें ऑप्शन ये वाला अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी है कोई मसला नहीं है। नंबर 1 पे कंट्रोल टी की शॉर्टकट की अगर आपको फिर भी याद नहीं रहती, ठीक है, मैं इसे फिर वक्त अनचेक कर देता हूँ। अगर आपको याद नहीं भी रहता
कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर अगर आ जाए अपने एडिट के पैनल में, तो यहाँ पर आपके पास ये देखें फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, वही शॉर्टकट की है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्टकट की याद होती है, वेल एंड गुड, नहीं भी होती है तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ से भी जा कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनको कोई मसला नहीं है, वो सिंपली यहाँ से शो कर देंगे, तो ये हर एक के साथ, पैनल के साथ ये ऑटोमेटिकली जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जिस तरह कि मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो इसमें चेंज है। जिस तरह के पहले जब आप अपनी इमेज को जो है वो क्या नाम है, साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते थे, तो उसके लिए क्या करते थे जी, अगर आप यहाँ पर शिफ्ट का बटन प्रेस ना करें, विदाउट शिफ्ट का बटन प्रेस किए बगैर अगर आप करते तो आपके पास ये कंडीशन आ रही होती थी कि मतलब आपकी जो रोटेशन है या आपका रिसाइजिंग है वो खराब हो जाती, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इन्होंने बिल्कुल उल्ट कर दिया कि अब यहाँ पर आपको शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। शिफ्ट प्रेस किए बगैर ही आप अपने साइज को ऑल साइड से इंक्रीज, जैसा कि मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ, देखें ऑल साइड से इसकी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है। इसके अंदर प्रोपोर्शनली कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, या इसके एंगल्स में या इसकी हाइट विड्थ में जो है वो प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। जबकि पिछले जो ओल्ड वर्जन है उनके अंदर आपको यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करना पड़ता था, लेकिन अगर यहाँ पर अब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो अब आपके पास वो ऑप्शन प्रॉब्लम आने लग जाएगी, यानी कि आपके साइड्स जो है वो खराब होने लग जाएंगे, ठीक है। आपकी जो हाइट विड्थ है, इसकी रेशोज है वो खराब होने लग जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इसके अंदर जो इन्होंने लेटेस्ट अपडेट की है वो ये है कि अगर आप इसके अंदर शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी जो साइड्स हैं वो ओके रहेंगी। अगर आप शिफ्ट को प्रेस कर देते तो इसकी रेशोज खराब होने लग जाएगी, यानी ट्रांसफॉर्म जो है वो खराब स्टिच हो जाएगा, कभी हाइट की तरफ कभी विड्थ की तरफ। तो ये इन्होंने इसके अंदर लेटेस्ट वर्जन किया कि यहाँ पर आपको शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करना पड़ता। सिर्फ अगर आपने सेंटर अलाइंसेस को जो है इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, सिंपली आप ऑल्ट का बटन प्रेस कर देंगे तो ऑल साइड इसकी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। ये इसके अंदर एक न्यू अपडेट भी है, ठीक है। अब हम इसको सिंपली अनचेक कर देते हैं, ठीक है, जिस तरह भी हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका भी मतलब पता लग गया। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं वो है ये अलायंस के, ठीक है। अब ये अलायंस के ऑप्शन इस वक्त डिसेबल है, इन्हें इनेबल किस तरह किया जाएगा? इन्हें इनेबल इस तरह किया जाएगा कि अगर हम इन दोनों इमेज को इकट्ठा, मैं यहाँ पर जो ये मेरी पिछले वाली इमेज है इसको भी ऑल्ट की मदद से इसका जो साइज है वो जो है वो कम कर देते हैं, रिसाइज कर देते हैं, इसको कम साइज कर देते हैं इसका। तो अब यहाँ पर अगर देखें, मैं एक टाइम में इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो फिर आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑन हो जाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये अलाइन का, अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन वर्टिकली। तो अगर मैं इन्हें वर्टिकली करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल अलाइन हो जाएगा ये, ठीक है। पैनल दोनों को बिल्कुल अलाइन कर देगा, सेंटर लाइन, ठीक है। अगर इसे मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टली करता हूँ तो बिल्कुल दोनों को एक दूसरे के सेंटर में ले जाएगा, ठीक है। तो यूं आप इनको अलाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मजीद ज़्यादा इसके बारे में, अलाइन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ठीक है। यहाँ पर कुछ मजीद जो एक दो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी फिल वक्त इन दोनों इमेजेस को कर रहा हूँ हाइड, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपको साथ क्लियर करा जाऊँ लेयर्स का, ठीक है, और ये ग्रुप का, तो इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको हाइड कर दिया एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, आप इसका कलर कोई भी चूज कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फिल वक्त यही जिस तरह ये है इसको इस तरह ही रहने दे। मैं क्या करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट्स ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जे से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑल्ट की मदद से इसकी डुप्लीकेट, यानी ऑल्ट को प्रेस करके अगर आप इन शेप्स को आगे लेते जाएंगे तो यानी इसकी जितनी भी डुप्लीकेट लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, ऑल्ट के साथ भी इसकी डुप्लीकेट। जब आप ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, देखें इसके साथ एक वाइट कलर का छोटा सा कर्सर और आ जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप अब यहाँ पर किसी भी इमेज को या ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी आपने बनानी है वो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये चीज़ बताता जाऊँ कि यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन आ रहा था क्या नाम है, लेयर्स एंड ग्रुप का। तो लेयर्स के अंदर ये होता है, चूंकि ये अब आपकी, जब मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी की है तो देखें यहाँ पर दो लेयर्स एक्स्ट्रा बन गई है, ठीक है। मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिर्फ अपने रेक्टेंगल्स को देखना है, ठीक है। ये देखें 3 लेयर्स बन चुकी हैं। लेयर्स का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ एक लेयर को के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना चाह रही हैं, उस पर ट्रांसफॉर्म उसे करना चाह रहे हैं, उसको रोटेट वगैरह करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे जी, आप एक लेयर को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन सबको क्या करें जी, आप चाह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इन सबको एक ही टाइम में करना है, एक ही टाइम में जो है वो रिसाइज करना है। वैसे तो अगर आप यहाँ सिलेक्शन करके भी इन्हें एक ही टाइम में जो है वो साइज रिसाइज कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इनका ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया जी, इनका एग्जाम्पल के तौर पर इन सारों को सिलेक्ट किया, ठीक है। आप यूं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ शिफ्ट के साथ, ठीक है, इन शिफ्ट के साथ फर्स्ट लेयर को और लास्ट जिस लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, इसके सेंटर में जितनी भी लेयर्स आएंगी शिफ्ट के साथ वो ऑटोमेटिकली ऊपर तक वो सारी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर नीचे आपको एक छोटा सा फोल्डर का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है ग्रुप। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं अपनी लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद, तो ये ग्रुप में चल जाएगा। अब यहाँ पर ये बन चुका है ग्रुप। तो पहले तो यहाँ पर चूंकि अब इस वक्त ऑप्शन था लेयर्स का, ठीक है, जिस तरह के मैंने यहाँ पर एक एक लेयर को पकड़ के ट्रांसफॉर्म कर रहा था, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन को चेंज कर देता हूँ, ग्रुप पर ले जाता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा जी, फिर मेरा यहाँ पर अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, अब यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बाकी दो खुद ही होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप का बेसिकली ये पर्पज है कि आप एक ही टाइम में ग्रुप बना लें, तो उस ग्रुप के अंदर जितनी भी लेयर्स होंगी उन्हें आप रीसाइज या रोटेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर आपके ग्रुप का ऑप्शन। मैं वापस मूव टूल में चल जाता हूँ और यहाँ से इसको लेयर ही कर देता हूँ डिफॉल्ट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। इसके अलावा यहाँ पर अलाइन के अंदर कुछ चीजें रह गई थी, वो भी मैं आपके साथ जो है वो आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। नंबर 1 पे हमने क्या किया जी, इसको पकड़ के कर लिया अलाइन, ठीक है। मैं इसे कर लेता हूँ वर्टिकली अलाइन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो स्पेसिंग है वो भी अच्छे तरीके से अलाइन हो जाए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर सिंपली आपके पास ऑप्शन आ जाता है जी डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो आप इसके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जितनी स्पेस है उन्हें खुद ही मैनेज कर देगा दोनों साइड से, और इसे अलाइन कर देगा। इसके अंदर मोर ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 डॉट्स हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास अलाइन का पैनल भी आ जाता है, ठीक है। नीचे लाइंस लगी हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट का आ जाता है कि अगर आपने 2 इमेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी डिस्टेंस लाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है स्पेसिंग को भी अगर आप करना चाहें, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है।